तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोग आ चुके हो हमारे साथ किसके लिए, एक डीआई के सेशन के लिए। सेशन नहीं है वैसे, सिर्फ एक ही डीआई है इसके अंदर, क्योंकि वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है। तो हमने सोचा कि चलो इसको थोड़ा इजी वे में समझा देते हैं। तो थ्रू दिस डीआई आपको ये पहले देख के समझ में आना चाहिए, मतलब ये कि हमको इसमें निकालना क्या है। तो इस डीआई में मैं थोड़ा सा टेढ़ा कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मैं ऐसे ही लिखता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को इस डीआई में दे रखा है अपना a प्लस बी, फिर c प्लस डी, फिर अपने को दे रखा है e प्लस एफ, उसके बाद दे रखा है अपन को g प्लस एच। तो ये जो है ना, अपन को इनका निकालना है। अभी अपन को इनका परसेंटेज पता नहीं है। हमको मालूम है कि जितनी मैन्युफैक्चर, पहले तो देखो मैन्युफैक्चर ऑफ बाइक्स है टोटल में, और इनके द्वारा मैन्युफैक्चर ऑफ बाइक है पर्टिकुलर जो भी लोग हैं। अब अपन को मालूम है बाइक्स हैं तो कुछ जितनी एक्स बाइक मैन्युफैक्चर होंगी वो, और परसेंटेज एक्स का जो भी निकलेगा वो इनके द्वारा मैन्युफैक्चर हुई होंगी। तो हमको टोटल में क्या निकालना है, इनके द्वारा मैन्युफैक्चर हुई गई बाइक्स को, ठीक है, कि कितने इन लोगों ने मैन्युफैक्चर करी है बाइक, या फिर हम यही निकाल लें इनका प्रॉपर परसेंटेज। अभी प्रॉपर परसेंटेज नहीं दे रखा है, अभी हमको वाई प्लस 6%, फिर एक्स प्लस 22% के फॉर्म में दिया है। अब देखो, हम जब अपना नोट 1 देखते हैं तो हमको कुछ मालूम पड़ता है कि हाँ, यहाँ से हम कुछ निकाल सकते हैं। नोट 1 में हमको दिया हुआ है कि जो सी प्लस डी है, सी प्लस डी के थ्रू जो कार्स बाइक्स मैन्युफैक्चर हुई हैं वो माइनस जी प्लस एच के द्वारा जो बाइक्स मैन्युफैक्चर हुई हैं उनका टोटल क्या है, माइनस क्या है, डिफरेंस है उनका 1320। अभी ये काम नहीं आएगा क्योंकि हमको एक्स की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना, तभी अब नीचे से उसको ऊपर जाके हम निकाल पाएंगे कि कितनी बाइक्स टोटल हैं और कितनी बाइक्स आएंगी। पहले देखो नीचे y दे रखा है, तो हमको y से y मिल जाएगा। नोट 2 में हमको y बता रखा है कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए। अब y की वैल्यू के लिए उन्होंने बोला है कि कुछ इक्वेशन दे रखी है हमको। देखो 625 और ये जो 0.1525 है ना, उसका 1/4 होता है। तो ऐसे कर लेना, ठीक है। फिर अपने को क्या देखना है कि इंटू 4 दे रखा है, प्लस 49 7 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये देखो, ये हमको कैसे सॉल्व करना है। ये जो होता है ना, आपको ये उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ऐसा, ठीक है। अब आपको पता लगाना है कि ये 4 टाइम्स किसके उसमें आता है। तो 5 है ना, 5 इंटू करेंगे हम जब 4 बार तो 625 आएगा। तो 5 इंटू 4, अब कितना होगा, 5 4 ज़ा 20, 20 जब हम प्लस करेंगे 49 में तो आ जाएगा 69, ठीक है। 69 में से जब हम माइनस करेंगे कितना, 47, तो कितना आ जाएगा हमारा 22, है ना, ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, y की वैल्यू। अब जब y की वैल्यू निकल के आ चुकी है हमारे पास 22, तो हमको आगे क्या करना है, हमको ये मिल गया है। ये क्या मिल गया हमको, a प्लस बी हमको मिल गया 22, क्योंकि y की वैल्यू ये है। फिर हमको दूसरा देखना y क्या में दिख रहा है हमको, तो इसमें दिख रहा है e प्लस एफ में, जो कि है 22 प्लस 6 मतलब 28%। तो इन दोनों में परसेंट है। अब इन दोनों में x की ज़रूरत है, तो x हम कैसे निकाल सकते हैं, आओ वो देखते हैं। तो हमको मालूम है कि 2x है यहाँ पे, c प्लस, अब देखो मैं सिंपल तरीके से बताता हूँ, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच, ये सबका टोटल क्या होगा परसेंटेज में, 100 होगा, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए, जब हमने इसका निकाल लिया 22, फिर उन्होंने बोल रखा है कि उन्होंने इसकी वैल्यू दे रखी है x, तो x हम लिख लेंगे प्रॉपर सिंपल, ठीक है। प्लस हमने फिर इसकी निकाल ली 28, फिर उन्होंने बोला है x प्लस 22, ठीक है। ये जो है इसका, ये x प्लस 22 है। तो अरे क्या मेरा पेन बंद हो गया क्या, आज पता नहीं सारे पेन ही बंद हो जा रहे हैं मेरे, ठीक है। तो ये जो 22 है, अब ये 22 का क्या करना है अपन को, ये देखो, ये जो 2x है ना, ये वाला x, ये वाला x, ये 2x हो गया। अब ये कितना हो गया 20, इसको प्लस करो तो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 70, ठीक है। ये 72 हो गया। अब 72 आप 100 में से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 28, ठीक है।
28 आ गया है, तो 2x कितना आ गया, 28 आ गया। अब 2x अगर 28 आ गया तो आपको x की वैल्यू मालूम चलेगी, जो कि क्या है 14। अब x की वैल्यू अगर 14 आ गई है तो x को आप रख सकते हैं हर जगह। अब c प्लस डी में हमने देखा कि जो x है वो कितना है 14, तो ये आ गया 14%। फिर आपने देखा g प्लस एच में जो वो है हमारा वैल्यू है वो है x प्लस 22, तो इसमें 22 प्लस कर देंगे तो कितना आएगा 36, तो 36%। अब आपने ये निकाल लिया परसेंटेज की, मतलब टोटल कितना होगा। अब आपको क्या नेक्स्ट निकालना है कि ये इनकी वैल्यू जो है ना वो कैसे आएगी। बट इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमको टोटल मैन्युफैक्चरिंग मालूम होना चाहिए। जब हमको टोटल मैन्युफैक्चरिंग मालूम होगी तभी जाके तो हम निकाल पाएंगे कि ये पर्टिकुलर कितना नंबर है। तो उसके लिए हमको अपन को दे रखा है नोट 1 को याद करो, जिसमें दे रखा है सी प्लस डी और उसमें माइनस जी प्लस एच इज इक्वल टू कितना है 1320। तो हम यहाँ पे अगर इनकी वैल्यू रख दें जो कि है 14 है ना, माइनस ये वाला 14 माइनस 36 इज इक्वल टू 1320। तो ये जब माइनस हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे इसमें 22 इज इक्वल टू, अगर ये है तो मतलब 22 पार्ट इतना है, तो एक पार्ट कितना होगा अपना, तो ये हो जाएगा 22 हमारे कितना आता है ये 6 है ना, 6 हो जाएगा 9 और 0 का 0 आ जाएगा। अब अगर एक पार्ट 60 का है तो 100 पार्ट कितने के होंगे, तो 100 पार्ट कितने के होंगे 6000 का। अब ना इजीली आप ये ढूंढ सकते हो कि आपने 6000 जब निकाल लिया है तो अब 6000 में आप 22 का इंटू कर दो तो 6 टू ये आ जाएगा 1320, ठीक है। 6 टू 12 60 से इंटू करना है क्योंकि 2 0 आपको सिंपली परसेंटेज निकालना है, ये 2 0 हट जाएगा, 2 0 हट जाएगा। अब 22 से आप 60 का इंटू कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आपको सी और डी पता है, सो सी और डी मतलब 14, तो कितना होता है 84, ठीक है। ये इंटू कर, फिर ये क्या है अपना, ताकि वही आपको परसेंटेज निकालना है सिंपली। तो ये आपने टोटल मैन्युफैक्चरिंग निकाल ली है। अब देखो एक नीचे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन हम इसकी मदद से सॉल्व कर लेते हैं। उन्होंने बोला है कि टोटल निकालना है अपन को सी ने मतलब कितनी बाइक्स मैन्युफैक्चर की है। उन्होंने साथ ही साथ सी और डी का क्या दे रखा है, परसेंटेज भी दे रखा है, मतलब परसेंटेज नहीं सॉरी रेशियो दे रखा है। तो सी और डी का जो उन्होंने रेशियो दे रखा है वो दे रखा है, ठीक है 2:5। तो आपको 2:5 है तो 7 नीचे आ जाएगा और सी पहले आया ना तो सी का 2 रहेगा, ठीक है। अब 7 से आप इंटू कर दो, 7 1 ज़ा 7 7 12 ज़ा 84 होता है। फिर ये 2 से आप जब करोगे तो 240 आ जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर 240 हो जाएगा। इसका मतलब इतनी बाइक सी ने मैन्युफैक्चर की अकेले ने। तो ये मैंने आपको सिखा दिया यहाँ पे कि कैसे इस क्वेश्चन में हमको वाई निकालना था, कैसे इस क्वेश्चन में हमको एक्स निकालना था, और कैसे इस क्वेश्चन में ये जो सब हैं इसके अंदर हमको ये सब पुट करके और इनके अलग अलग खुद की वैल्यूज़ निकालनी थी। और उसके बाद ये वैल्यू निकालने के बाद कैसे हमको ये 6000 निकालना था, हमने यहाँ पे देखा पार्ट्स में 6000 कैसे निकाला हमने, और 6000 में से कैसे हमको इनका सिंपली परसेंटेज निकाल के इनकी वैल्यूज़ निकालनी थी। ओके गाइस, so guys, that's all for today. Thank you so much for watching. If you are watching then make sure to like and subscribe. By the way, it's okay, आपको समझ आया वो ज़्यादा बढ़िया है मेरे लिए, ठीक है। बाय बाय।